सड़क से संसद तक भयंकर बवाल, अमित शाह ने संभाला मोर्चा, धर्मेंद्र प्रधान के साथ 4 घंटे बैठक, क्या है आगे का प्लान। छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में पत्थर चलाने वाले कौन, दिल्ली में शुरू हुआ भयंकर एक्शन, छात्रों के बीच कैसे पहुंचे गद्दार। जंतर मंतर पर दोबारा इकट्ठा हुए छात्र, जारी रहेगा प्रदर्शन, कब इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान। दिल्ली में जो हो रहा है उसकी तमाम तस्वीरें और वीडियो आपने देखी होंगी। छात्र अपने हक के लिए सरकार के सामने सीना तान कर खड़े हैं। बीते सोमवार लाठीचार्ज हुआ, गाड़ियां तोड़ी गई, जबरदस्त पत्थरबाजी चलती रही, लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे सवाल हैं कि क्या छात्रों के बीच देश को तोड़ने वाले गद्दार पहुंच गए थे। कौन है वो जो इस चिंगारी को भड़काना चाहता है, कब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। अगले 2 मिनट में आपको सब कुछ बताते हैं। छात्रों के इस प्रोटेस्ट के बीच अब अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। छात्रों के बीच में छुपे पत्थरबाजों की खोज शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जब दिल्ली में भयंकर अफरा तफरी मची थी, तब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पल पल की खबर ले रहे थे। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के निशाने पर आए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगभग 4 घंटे तक अमित शाह के दफ्तर में बैठे रहे। नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुख्य मांग के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया था और सोमवार को संसद तक मार्च करने का आह्वान किया था। लेकिन इसी संसद मार्च के बीच भीड़ बेकाबू हुई और भयंकर बवाल हुआ। नीट का संबंध मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन से होने के कारण स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जिम्मेदारी सौंपी गई। जेपी नड्डा से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मिलने भी पहुंचे, लेकिन कोई बात नहीं बनी और इसी बीच दोबारा जंतर मंतर में भीड़ जुटने लगी। आपको ये भी बता दें कि अमित शाह ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं के विरुद्ध पुलिस को सख्त कार्रवाई से बचने के आदेश दिए। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के भी आदेश जारी किए। इसी के चलते संसद के गेट पर पहुंच चुके प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़कर तितर बितर किया गया, लेकिन अन्य जगहों पर प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे प्रदर्शनों के बीच अफवाह फैलाकर स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करने की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया, लेकिन मोबाइल कॉल्स को चलने दिया गया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के प्रमुख महेश दीक्षित ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के साथ खुफिया जानकारी साझा की और उनके अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में पत्थर चलाने वालों पर भी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है, क्योंकि सरकार को आशंका है कि प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ गद्दार पहुंच गए हैं और जो भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने के लिए चिंगारी भड़का रहे हैं। दंगा भड़काने वालों की पहचान की जा रही है और खबर है कि कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली में अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ सरकार झुकने को तैयार नहीं, वहीं दूसरी तरफ छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेगी और प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा या फिर लड़ाई लंबी चलेगी।